हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने परसेंटेज की एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने परसेंट को भिन्न में बदलना और परसेंट को दशमलव में बदलना सीखा था। दोस्तों, अब हम आगे उसी परसेंटेज को आगे आज हमारी क्लास सेकंड है। दोस्तों, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हमारा टॉपिक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, यह एक बिल्कुल फ्री चैनल है। दोस्तों, तो हमारा आज का टॉपिक है संख्या को प्रतिशत में बदलना। मतलब किसी भी संख्या को हमें प्रतिशत में कैसे बदलना है, आज हम ये देखेंगे। दोस्तों, किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है या अंक है, जैसे मान लीजिए 1 लिखा है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इसका नियम ये है, अगर किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो 1 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, 100%। जैसे 2 है, अगर 2 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 200% में बदल जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर किसी भी अंक है या कोई संख्या है, उसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, हमें उसमें सिंपली उसमें क्या करना, 100 का गुणा कर देना और कुछ नहीं करना। 3 है, जैसे मान लीजिए 3 है तो 300% बनेगा, 100 का गुणा हो गया। कुछ चीज़ें हमें, अब ये जो जैसे 1 में मैंने 100 का गुणा किया तो 100% लिखा। अब जैसे हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये कुछ गुणा भाग जो हमें मन में करना। जैसे 3 में अगर 100 का गुणा किया तो 300%, 4 में 400%, 5 500%, 10 में 100 का गुणा करेंगे तो 1000% हो गया। ऐसे किसी भी संख्या को अगर हम ऐसे कहीं पे भी कोई भी, जैसे मान लीजिए लिखा है 100, इसको अगर हम 100 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। ये 10,000% बन गया। ठीक है दोस्तों, तो नियम ये है कि किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो सिंपली उसमें कोई क्या करना है, सिर्फ हमें 100 का गुणा कर देना है। और अगर बने तो धीरे धीरे इनको याद भी करते जाइए कि 2 को हम 200% बोलेंगे, 3 को 300%। और अगर नहीं भी याद होते तो हमें नियम याद है कि अगर हम किसी भी संख्या को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो उसमें क्या करेंगे, सिंपली सिर्फ 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। नियम दोस्तों वही है, क्योंकि भिन्न जो होती है वो भी एक परिमेय संख्या ही है। तो संख्या हो या भिन्न हो, अगर उसे हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, उसमें 100 का गुणा ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे कोई भिन्न है, मान लो 1/2 है, इसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 गुणा 100 काट देंगे, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 50%। तो 1/2 को हम क्या बोलेंगे, 50%। जैसे आगे बढ़े अगर हम 1/3, तो 1/3 गुणा 100 क्या आएगा, 33 सही 1/3%। आगे समझ में, 1/4 है, 1/4 को हम क्या करेंगे, 100 का गुणा किया, 4 से काटा 25 आया, तो ये हो जाएगा 25%। आगे समझ में, 1/5 है, 1/5 को हम क्या लिखेंगे, 1/5 गुणा 100 20%। और इनको ये वाली जो भिन्न है दोस्तों, जो प्रतिशत में बदलना, ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। 1/2 के 50%, इससे क्या है कि कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाती है और अच्छी रहती है, सवाल हम जल्दी कर लेते हैं क्योंकि समय थोड़ा सा पेपरों में कम रहता है, इसलिए इनको याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाए। 1/6 है जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1/6 में अगर हम 100 का गुणा किया तो 2 6 50/3,
अब 50/3 को अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 2/3%। आगे समझ में दोस्तों। तो अब ऐसे आगे 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, जैसे और अगर हम आगे की देखें 1/7 है, 1/7 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 एकम 7, और क्या बचा 7 3 10 है, 7 चौको 28, तो 14 सही 2/7%। ये तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कैसे लिखते हैं सही बटे में? सही बटे में ऐसे लिखते हैं जैसे हमने 7 का भाग दिया 1 में, 7 का भाग दिया अगर हमने 100 में, तो 7 एकम 7, 3 बचा घटाने पे, 0 लिया, 7 चौको 28, 2 आया। अब ये कहानी ऐसी चलती है, ये यहाँ से आएगा इसमें, ये जाएगा इसमें, मतलब सबसे पहले 14 लिखा जाएगा, फिर सही बटे में ऊपर अंश में लिखा जाएगा नीचे जो ये शेषफल है, और ये उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा भाजक। तो 14 सही 2/7%। और एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो ये अंश होता है ये हमेशा नीचे वाले हर से हमेशा कम होगा, ये कम होगा और ये अधिक होगा, क्योंकि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से कम होता है। ये जो शेषफल है जो 2 है हमेशा भाजक से कम होता है, इसलिए 14 सही 2/7 ये है। इसमें ऊपर वाली संख्या अंश जो हमेशा कम होगी और हर जो है हमेशा अधिक होगा। आगे समझ में दोस्तों। अब ऐसे चलते हैं 1/8 में, तो 1/8 गुणा 100, 1/8 बनेगा 12 सही 1/2%, 4 दूनी 8, 25। आइए इसको भाग देंगे 1/9। नेक्स्ट हमारी 1/9, 1/9 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी तुम्हारी 11 सही 1/9%। आगे समझ में। अब 1/10 है, ये तो सिंपल है, 1/10 गुणा 10, 100, 10 धाम 100, 1/10 को हम क्या लिखेंगे 10%। आगे समझ में। अब ऐसे 1/11 है, 1/11 गुणा 100, तो ये हो जाएगी। अब जैसे ये अगर हमें याद भी नहीं है तो अब अगर हम इसको भाग देना तो 11 का भाग देंगे 100 में, तो 11 नहीं 99, 1 बचा 1/11, 9 से 1/11%। आगे समझ में। अगर नहीं भी याद है तो मन में कैलकुलेशन करके भी बहुत जल्दी इनको कर सकते हैं। 1/12 है, जैसे 1/12 को अगर देखेंगे तो 1/12 गुणा 100, अब 12 का भाग देंगे 100 में तो 12 5 4 बचेंगे 72 62 84 12 8 96, 12 9 में 100 ज़्यादा हो जाएगा तो 12 8 96, और घटाए तो 4 बचा, 600 में से 96 गए 4, तो ऊपर लिखा तुरंत 4 और नीचे लिखा 12। आगे समझ में। 8 सही 4/12। अब ये आ जाएगा, तो इसको हम काट भी सकते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये 8 सही 1/3%। और ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों हम बहुत आगे की याद कर सकते हैं। अब जैसे ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से कुछ और भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जैसे 1/15, तो 1/15 गुणा 100, 5 3 15, 5 दूनी 10, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं दोस्तों। 20/3 बचा, तो 3 6 18, 2/3, 6 सही 2/3%। 1/16, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1/16 गुणा 100, इसको अगर हम हल करेंगे 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, अब 4 का भाग देंगे 4 4 6 24, 6 सही 1/4%। आगे समझ में दोस्तों। 1/16 6 सही 1/4%। और इनको बार बार अगर आप लगाएंगे तो ये याद भी हो जाएंगे, और लेकिन अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कैलकुलेशन स्पीड को बहुत अच्छा कर देंगे दोस्तों, इसलिए इनको याद जरूर कीजिएगा। अब जैसे 1/20 है, 1/20 को अगर हम हल करेंगे तो इसमें 100 आएगा, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 5%। आगे दोस्तों समझ में। 1/30 है, 1/30 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 10/3 बचा, 3 3 9, 3 से 1/3%। आगे समझ में। तो इनको हमें याद जरूर करना है। जैसे और इम्पोर्टेंट है अगर देखें तो 1/40 है, तो 1/40 गुणा 100, 4/10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब 5/2 बचा, तो 2 दूनी 4, 2 से 1/2%।
आगे समझ में। और जो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मैथ में बिना कॉपी पेन के वीडियो देखना बेकार होता है, बुरा नहीं मानिएगा। तो इसलिए अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठें और जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट ज़रूर करें। और अगर जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछें। कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट ज़रूर करें, उस कमेंट का आपको आंसर ज़रूर दिया जाएगा दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट 1/50, तो 1/50 गुणा 100, 50 दूनी 100, 2%। तो फ्रैक्शन तो दोस्तों ये जो भिन्न है ये सब इम्पोर्टेंट है। हम जितनी ज़्यादा लगाएंगे, जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा ये हमसे बनेंगे। आगे दोस्तों इतना समझ में? अगर आ गया हो दोस्तों इतना समझ में तो कमेंट में यस ज़रूर लिखा करें दोस्तों, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट भिन्न हैं दोस्तों। जैसे अभी जो हमने भिन्न पढ़ी उसमें अंश सभी में 1 था। अब जैसे अंश में अगर कोई दूसरी संख्या भी है, जैसे मान लीजिए 3/4 लिखा है, इसको हमें भिन्न में बदलना, इसको हमें परसेंट में बदलना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, वही है नियम, तो वही है हमारा 3/4 गुणा 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंच 20, तो ये हो जाएगा 75%। आगे समझ में दोस्तों, हमें 100 का ही गुणा करना है। और इसको लगाने का एक दूसरा तरीका और भी है। ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका ये 3/4, इसको हम 3 गुणा 1/4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसको अगर हम ये 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 1/6 लिख सकते हैं। 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं? और 1/6 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। तो अब इसमें गुणा हो जाएगा, 16 दूनी 32, 2 का गुणा पहले 100 में हुआ, 2 का गुणा 2 में भी होगा, 32 सही 4/3%। तो हमारा नियम यही है, ज़्यादा हमें रटने की कोशिश नहीं करना है, हमें बेस मजबूत करना है सबसे पहले। तो नियम हमारा यही है कि अगर हमें फ्रैक्शन को अगर परसेंट में बदलना है या किसी संख्या को उसको हमें परसेंट में चेंज करना है तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, उसमें 100 का गुणा करना है और उसको हल कर दें। और जो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक रट जाएंगी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। अब जैसे दोस्तों एक और भिन्न है 7/3 है, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है। तो सबसे पहले इसको हम 3 का भाग देंगे 7 में, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 सही 1/3, ये लिख सकते हैं। 7/3 को हम 2 सही 1/3 लिख सकते हैं ना। अब इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो चेंज तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें 100 का गुणा करें 700 आ जाएगा, उसमें 3 से भाग दे देंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। उसको हल करने के लिए इसको हम ये लिख सकते हैं 2 + 1/3। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी संख्या को अगर हम परसेंट में बदलेंगे तो 2 को हम 200% लिख सकते हैं। 2 बराबर हमारा किसके बराबर था? 200% के। और 1/3 हमारा किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 33 सही 1/3% के। नहीं होगा, यही होगा ना, 33 सही 1/3%। अब 200 और ये 33 से 1/3% अगर ये जुड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? 233 सही 1/3%। बस यही इसका उत्तर है। आगे समझ लो, 233 सही 1/3%। अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7/3 ही आएगा। और अगर डायरेक्ट भी सॉल्व करना है दोस्तों तो हम ये कर सकते हैं 7/3 गुणा 100, यह जाएगा 700/3। तो 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 1 बचा, तो 233 सही 1/3% आएगा दोस्तों। वही क्या जहाँ से हल करें, तो जो आपको सही लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे समझ में दोस्तों। एक भिन्न और देखते हैं दोस्तों, उसके बाद ये भिन्न वाला हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। जैसे 11/3 लिखा, इसको हम परसेंटेज में बदलना है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 2/3
3 ये लिख सकते हैं। तो हम इसको 3 प्लस 2/3, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 300%, और 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3 को हम लिख सकते हैं 200/3। 100 का गुणा किया तो 200/3% हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300 प्लस 66 सही 2/3%। इसको हम 3 का भाग दिया, 3×18 और उसके बाद 2 बचा, तो 3×18 फिर 2 बचेगा, 66 सही 2/3। अब ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 366 सही 2/3%। आगे दोस्तों समझ में, यही इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ये आज के लिए इतना ही बहुत है। हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, संख्या से प्रतिशत में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में बदलना। तो और इनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और जहाँ ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।